यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने दुनिया के कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े शहरों का नाम सुना है। यदि हम उनमें से अच्छे शहरों का लिस्ट बनाएं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे शहर होंगे जो कि बहुत खूबसूरत और सुंदर हैं। परंतु वहीं पर दूसरी ओर यदि हम देखेंगे, यदि ऐसे शहरों का लिस्ट बनाएंगे जो कि वहाँ के स्थिति परिस्थिति बहुत ही बुरा है, तो ऐसे शहरों का नाम भी हम पाते हैं। हम पहला कुरिन्थ 12 अध्याय 1 से लेकर 11 पद के अनुसार जब हम चर्चा करेंगे, जो कि कोरिन्थ नगर की घटना है। ये कोरिन्थ नगर जो है या शहर जो है, उस बदमाश शहरों से या तो बुरी शहरों से एक है, और जहाँ पर कई प्रकार की अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी होते हुए हम देखने पाते हैं। कोरिन्थ नगर के विषय में ये कहा जाता है कि वहाँ लोग ज्ञान की खोज में रहते थे, नई नई दर्शन की बातें करते थे। इस कारण से वे लोग कम से कम अपने आप को दुनिया के दृष्टिकोण से बुद्धिमान और अपने आप को समझदार ऐसा समझते थे। लेकिन वहीं पर जितना बुद्धिमान होते हुए भी ये लोग समृद्ध भी थे और इस कारण से अपने आप को घमंड भी करने लगते थे। इसके अलावा कोरिन्थ नगर के विषय में यह वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध शहर था। पौलुस प्रेरित अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान वहां जाता है। कोरिन्थ नगर में 1.5 साल तक प्रचार करता है। वापस आने के बाद में जब तीसरी मिशनरी यात्रा में जाता है, और उस समय इफिसुस में 3 साल तक रहा, और उसी के दरमियान उसे खबर मिलता है कि कोरिन्थ नगर में कुछ गड़बड़ियाँ है, कुछ समस्या है। उन समस्याओं के विषय जानने के बाद में उन समस्याओं के प्रत्युत्तर में ये पत्री, जो कि पहला कोरिन्थ की पत्री लिखता है और उनके पास में भेजता है। उनमें से एक विशेष बात जो है, लोग वहाँ दर्शन की बातें करते थे, अपने आप को ज्ञानी समझते थे। इस कारण से वे समझते थे ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का अनुग्रह से प्राप्त है। और ये वरदान जब में मिला है, अपने आप को ऊंचे दर्जा का लोग समझते थे। दूसरों को तुच्छ समझना या दूसरों को नीचे दर्जा का समझना, ये स्वाभाविक घमंड के कारण से उनके मन में उत्पन्न होने लगा। परंतु पौलुस प्रेरित कहने चाहता है कि जितने भी प्रकार के वरदान हम पाते हैं, वो एक ही आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा देने वाला होता है, और किसी को काम बेसी होता है, और ये हमारे बड़ाई के लिए नहीं है, परंतु ये दूसरों की भलाई के काम के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम इसी बातों को आज के वचन में चर्चा करेंगे। हम यदि वचन को देखते हैं, यहाँ पर पाते हैं कि हर एक उत्तम वरदान, जैसे याकूब की पत्री में कहता है, हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। ये हम अपने आप से लेते नहीं हैं, छीन के नहीं ले सकते हैं, और हर एक को कुछ ना कुछ वरदान मिला है। पहला कोरिन्थ 7 अध्याय 7 पद को देखेंगे, हर एक को विशेष वरदान मिला है। चाहे वो उन वरदानों को हम पहचान पाते हैं, चाहे नहीं पाते हैं, वो अलग बात है, परंतु परमेश्वर ने आपको मुझे अलग प्रकार की वरदान दिया है, जिसे हम दुनिया की भाषा में कहते हैं टैलेंट दिया हुआ है, और उन वरदानों को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए जो व्यक्ति जो वरदान मिला उसके कारण से घमंड ना करे, क्योंकि अपने आप से वो पाया नहीं है, ईश्वर ने उसको दिया है। हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बाइबल में से हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय अब 14 पद से आगे देखेंगे, तोड़ों का दृष्टांत के बारे में मिलता है। वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि घर का मालिक था, परदेश जाते समय अपने नौकरों को बुलाया, और अपने नौकरों को क्या कहा, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया, तीसरा को 1 तोड़ा दिया। तीनों नौकरों को देने के बाद में चला गया और उनसे कहा कि आप लोग लेन देन कीजिए, बिजनेस कीजिए और कमाइए, जब मैं वापस आऊँगा मुझे उसका हिसाब दीजिए। और वो चले जाने के बाद में कुछ समय बाद फिर से वापस आया। जिनको 5 तोड़ा मिला था उसने हिसाब दिया कि मैंने 5 और कमा दिए। जिनको 2 मिला था उसने और बताया कि मैं और 2 कमा दिए। जिनको 1 मिला था उसने कुछ नहीं कमाए। इन तीनों को अलग अलग देने के पीछे क्या रीज़न था? सबों को 5-5 ही देता या सबों को 2-2 ही देता? किसी को 5 दिया, जिनको 1 मिला था वो 5 नहीं दे सकता था क्या? वो तो उस मालिक का इच्छा के ऊपर में है। वो जिसको चाहा, जैसा चाहा उन्होंने दे दिया। उनको काबिलियत को भी जानता था, किसको क्या देने से अच्छा रहेगा ये भी जानता था। इस कारण से उनको अलग अलग रूप से परिमाण में दिया, परंतु उन्होंने अपना परिमाण के अनुसार में काम सबों ने नहीं किया। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको मुझे अपने हैसियत योग्यता के
आधार पर नहीं, परंतु ईश्वर अपने अनुग्रह से जिसको जो चाहा उसे बांट दिया। आज का वचन में तो यही कहता है, 1 कुरिन्थ 12 अध्याय 11 पद के अनुसार, परमेश्वर का आत्मा जिससे जो चाहा वही वरदान दे दिया। और उन वरदानों के विषय में हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से है। सबको एक प्रकार का वरदान मिलता तो क्या होता, जैसे समझ लीजिए सब लोगों को अन्य भाषा बोलने का ही वरदान मिलता, और सब कोई अन्य अन्य भाषा बोलने लगा, कोई एक दूसरे का भाषा को नहीं समझते, तो क्या होता, ये तो बहुत गड़बड़ी हो जाता। हम जब मार्केट में जाते हैं, आप देखिएगा कई प्रकार के सब्जी होता है, हम जिसको पसंद करते हैं उसको ले लेते हैं। यदि वहाँ एक ही टाइप का सब्जी होता, हर एक को ही खाली मिलता, हर दिन मिलता, सालों साल, क्या होता, लोग बोर हो जाते, उब जाते, एक दूसरे का जरूरत पूरा नहीं होते, शरीर में जो विटामिन की आवश्यकता, पौष्टिक आहार की आवश्यकता, वो पूरा नहीं होता। इसलिए हर प्रकार के सब्जी खाने से पौष्टिक आहार मिलेगा, सब प्रकार का जो विटामिन चाहिए वो मिल पाता है। वैसे ही परमेश्वर जान के ही सबों को अलग अलग प्रकार का वरदान दिया है, ताकि लोग कम से कम अपने उन वरदानों को दूसरों के भलाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग कर सके। लेकिन कई लोगों का हम देखते हैं कि विशेष वरदान मिलता है, और हाँ, वो लोगों का नज़र में आता है, हम समझ लेते हैं ये परमेश्वर आत्मा का दान उनको मिला है। हालांकि दूसरे लोगों को नहीं मिला, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास का वरदान तो मिला ही है। आज का वचन में भी यही बात कहता है, विश्वास भी एक वरदान है, जो कि 9 पद में कहता है, 1 कुरिन्थ 12 अध्याय का 9 पद में कहता है। और परमेश्वर का आत्मा के बिना कोई भी यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर का आत्मा ही ऐसा है जिसने हमें यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें अगुवाई करता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हमें परमेश्वर का वरदान नहीं है। 1 कुरिन्थ 7 अध्याय 7 पद का हर एक को विशेष विशेष वरदान मिला है। कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार उन चीज़ों को हम पहचान नहीं पाते हैं, और कई बार उनको मौका नहीं मिलता उन वरदानों को उपयोग करने, विकसित करने और दूसरों का भलाई के काम में लाने के लिए। मैं अपने बचपन के घटनाओं को याद करूँगा। हाँ, एक भाई था जिसका नाम था एंजल, और एंजल बूढ़ नाम का वो व्यक्ति बीमार हो गया लगभग 4 या 5 क्लास के उम्र में, और 1-2 महीना तक बीमार में ऐसा पड़ा। इन दिनों में वो हिंदी पढ़ना आता नहीं था उसको, लेकिन बाइबल को रखे रहता, इसलिए रात के समय बुरी बुरी सपन से उनको निजात मिल सके, क्योंकि बाइबल पास में रहने से बुरी शक्तियों का वहाँ आगमन नहीं होगा, ये विश्वास के कारण से वो रखता था। परंतु बीमार जैसे ही ठीक होने लगा, एक दिन अचानक से बाइबल खोला, बड़े लोगों का जैसे पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि हिंदी का लेटर उसको मालूम नहीं था, परंतु उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैं उनके साथ में रहा करता, इसलिए मुझे पता है कि उसके बाद में वो कितना खुश था। ऐसे ही हम जब कई प्रकार के विशेष वरदान मिलता है तो ये लोगों का नज़र में आने लगता है, तब लोग सोचने लगते हैं इनको खाली मिला है और दूसरों को तो वरदान नहीं मिला। मैं जो कि डीजीएस दिनकरन के जीवन की घटनाओं को पढ़ रहा था, अपने जीवन में एक घटना को मैंने देखा उनके जीवन में, कि जब उन्होंने एक बार पवित्र आत्मा का वरदान पाया, जिस रूम में था रात के लगभग 1-2 बजे जहाँ तक मेरे को ख्याल है, और जिस रूम में था उसी रूम से वो देख पा रहा है कि दूसरे रूम में कौन कौन बैठा सोए हुए हैं, कैसे सोए हुए हैं। मैंने बिना गए हुए दूसरे रूम में उसी रूम से वह देख पा रहा है। परमेश्वर का वरदान अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, किसी को चंगाई का वरदान मिला हो, किसी को और प्रकार का जो भी वरदान मिला हो, ये ईश्वर की ओर से मिला है, ये जाने। और ये आपने प्रयास से नहीं मिला है, अपने योग्यता के आधार पर नहीं। ईश्वर जिसे चाहता है बांट देता है। ये दूसरों के भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उपयोग की आवश्यकता है। दूसरी विशेष बात जो इस वचन के द्वारा हम देखेंगे, वो तो कहता है जो वरदान हमें मिलता है वो दूसरों के भलाई में इस्तेमाल होना चाहिए। जब वरदान मिलने लगता है तो घमंड स्वाभाविक रूप से मनुष्य में उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, स्वार्थ भावना जब भरे रहता है तो ऐसा होना ही स्वाभाविक है। आप एक घटना को याद करेंगे बाइबल में से, लूसीफर के विषय में। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जब बनाया, 3 मुख्य स्वर्गदूतों का नाम आप जानते हैं, लूसीफर, मिकाएल और गब्रियल या जिब्राइल स्वर्गदूत। उसमें से लूसीफर जो है बहुत ही सुंदर था, बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसे विशेष काम सौंपा था कि परमेश्वर की आराधना के लिए जो कोयर दल था उनका लीडर बना हुआ था। अच्छा गाने बजाने वाला व्यक्ति था।
परमेश्वर का महिमा करते करते उनके मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मेरा ही महिमा, मेरा प्रशंसा क्यों ना किया जाए। देखिए, जो महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, जो वरदान उनको दिया गया, उसका परमेश्वर की महिमा इस्तेमाल करने के बजाय वह खुद का लिए इस्तेमाल करना वो चाहता था। ये तो उनके अपना स्वार्थ भावना के कारण से। लोग क्या करते हैं, दूसरों की अपेक्षा क्या करने लगते हैं, अपना विषय में सोचने लगते हैं। हम बाइबल में पाते हैं, लूका 16 अध्याय में हम पाएंगे धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में। अब देखिए, धनवान व्यक्ति और लाजर दोनों एक साथ रहा करते थे। मरने के बाद में एक व्यक्ति स्वर्ग को चला गया, एक व्यक्ति नरक को चले गए। और ऐसे परिस्थिति में हम देखने पाते हैं कि लाजर जो है स्वर्ग को पहुंच गया और धनवान व्यक्ति नरक को पहुंच गया। धनवान व्यक्ति का गलती क्या था? उसने, बाइबल में ऐसा कुछ चर्चा हम नहीं पाते हैं कि धनवान व्यक्ति ने ये गलती किया, वो गलती किया। उसने कभी भी बुरा रीति से या तो लाजर को गाली दिया, ना ही उसके गेट के सामने बैठा करता, लाजर को उन्हें बैठने से मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर भी वो वहाँ चला गया। उसका गलती के बारे में एक चीज़ है, गरीब लाजर के प्रति उन्होंने दया नहीं दिखाया, उसके प्रति जो भलाई करना चाहिए उसने नहीं किया। यही उसका गलती था। इस कारण से कहता है कि वह वहाँ पहुँच चुका जहाँ दुख तकलीफ का जगह है। यहाँ पर हम एक बात देखने पाते हैं कि वो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के पास में खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। लाजर नहीं पता था, इसलिए गेट के सामने बैठा दिया करता था। उसने एक दिन भी उससे अच्छा से खाना बैठा के खिलाया नहीं। लाजर के पास में ड्रेस पत्तर ऐसा नहीं था, लेकिन धनवान व्यक्ति के पास में वर्णन आता है कि अच्छे अच्छे दम किया जो कि वस्त्र था वो पहनता था, लाजर को भी दे सकता था। लाजर का शरीर में घाव भरा हुआ था, जिससे कुत्ते भी आकर चाटते तो उनको भी भगा नहीं पाता था। ये धनवान व्यक्ति चाहता तो उसके कुछ पैसा देकर इलाज के लिए उनको मदद कर सकता, ताकि लाजर जाकर इलाज कर लेता, ठीक हो जाता। इस प्रकार की भलाई के कामों को उसने सोचा नहीं, जबकि उनके पास धन का आशीष था। क्योंकि धन, नीति वचन 22:10 पद में कहता है, धन यहोवा के आशीष से मिलता है। और उन्हें मिला था, लेकिन उसका जो आशीष मिला था, वरदान मिला था, उसका सदुपयोग दूसरों के भलाई के लिए नहीं किया। और यही उसका गलती था। हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं 25 अध्याय 31 पद से आगे हम पाते हैं, वहाँ पर वर्णन मिलता है, अंतिम दिन जब आएगा तब तो वहाँ पर दो सारे लोग इकट्ठा किए जाएंगे। यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे इस दुनिया में, सारे लोग इकट्ठा किए जाएंगे, एक तरफ पापी लोग, एक तरफ धर्मी लोग। तब यीशु मसीह पापी लोगों से कहा, हे दुष्ट लोग, उस नरक के अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि नहीं की। तब वे लोग पूछेंगे, हे प्रभु, कब हमारे घर में आए, कब आपको नहीं खिलाया, कब आपको नहीं पिलाया। तब प्रभु उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। तब धर्मी लोगों से कहा, हे पिता के धन्य लोग, स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं बीमार में था तुमने सेवा शुद्धि की। तब वे पूछेंगे, हे प्रभु, कब हमारे घर में, कब आपको खिलाया, कब आपको पिलाया, कब आपका सेवा शुद्धि की। तब प्रभु उनसे कहे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, किसी भाई या बहन के साथ तुमने जो किया मेरे ही साथ किया। यानी हम किसी भाई बहन के साथ आज करते हैं, इनडायरेक्टली हम प्रभु के साथ कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरों के भलाई के बारे में हम अपने आंखों को ना बंद कर दें। हम वचन में ऐसा पाते हैं कि जब दूसरों का भलाई को देखकर हमारे अंदर में कुछ भी इस प्रकार की भावना, फीलिंग ना जगता हो, दया की भावना, माने हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा अभी काम नहीं कर रहा है, ये समझ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तरस से भरा हुआ आत्मा है। दूसरों को तकलीफ देकर वो ठट्ठा नहीं उड़ाता है, हंसी नहीं उड़ाता है, परंतु दूसरों को मदद के लिए वो आगे आता है। इसलिए देखिए कि दूसरों को तकलीफ को देखकर हमारे अंदर में तरस होना चाहिए। और इस प्रकार की भावना है तो हमारे समझ के अनुसार दूसरों को मदद करना चाहिए। हमारा कैपेसिटी लिमिटेड है, हम उसी कैपेसिटी के तहत दूसरों को मदद कर सकते हैं। मैं बिली ग्राम के पुस्तक में एक घटना के विषय पढ़ रहा था जो कि अमेरिका के विषय बताता है। एक महिला के पास में एक दिन फ़ोन आया। फ़ोन कॉल में उधर से कहा, हेलो, मैं यीशु बोल रहा हूँ। तब महिला बहुत खुश हो गई कि यीशु मुझसे बात कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, आज मैं आपके घर में आना चाह रहा हूँ, आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ। उन्होंने समय भी बता दिया। और जब बता देने के बाद में महिला ने तैयारी करना शुरू किया, घरों को अच्छे से साफ सफाई किया। आपने पकवान जो कि अच्छा से अच्छा पकवान यीशु को देना चाहती थी।
और समय का इंतजार करने लगी। और समय के समय, जिस समय यीशु का आगमन होना था, एक भिखारी आए, भिखारी को भगा दिया। उसके बाद एक भूखा व्यक्ति जो कहा कि 2 दिन से नहीं खाए हैं, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। महिला ने कहा मेरे पास है लेकिन आपके लिए नहीं है, ये तो यीशु के लिए, इसलिए तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, क्योंकि यीशु के लिए मैं पकाई। उसके बाद में एक व्यक्ति आया जो कि उसके शरीर में कपड़ा नहीं था। उन्होंने महिला से कहा रात के ठंड में मैं सिकुड़ने लगता हूँ, आपके पास कुछ कपड़ा है तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा अभी देने का समय नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद उनको भगाने के बाद इसको का इंतजार करने लगे। समय बीत गया, यीशु नहीं आया, शाम हो गया, रात हो गया। वो सोचने लगी कहीं किसी ने मजाक से मेरे साथ में फ़ोन से बातचीत किया होगा। महिला के मन में ये भी ख्याल होने लगा, हो सकता है आजकल यीशु झूठ बोलना शुरू कर दिया होगा। कई प्रकार के ख्याल इनके मन में आए। परंतु जो कुछ भी हो, रात के समय फ़ोन कॉल आया, हेलो मैं यीशु बोल रहा हूँ। तब महिला बोलने, आप तो मेरे घर में आने वाले थे, मैंने आपके लिए घर सजाया, मैंने आपके लिए खाना पकाया और मैं रेडी था आपके आने का। उन्होंने कहा मैं उस रूम में नहीं आना चाहता था जिस रूम में मैं, परंतु एक गरीब के रूप में, भूखा व्यक्ति, नंगा व्यक्ति के रूप में आपके घर में आने का प्रयत्न किया, आपने भगा दिया। यानी कि हम दूसरों की भलाई के विषय कई बार सोचते नहीं है, जो तकलीफ में है। हालांकि जो तकलीफ में नहीं है उनको मदद करें ना करें वो अलग बात है, परंतु जो तकलीफ है उनके प्रति जो हमारे सामर्थ्य है, जो परमेश्वर ने हमें दान दिया, परमेश्वर ने वरदान दिया, उसी के तहत दूसरों के भलाई के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात जो आज के इस वचन के द्वारा हम पाते हैं वो तो कहता है वरदान को क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना है। देखिए मनुष्य का जीवन ही परमेश्वर ने बनाया है परमेश्वर की महिमा के लिए। यशायाह 43 अध्याय 7 पद में कहता है मैं मनुष्य को क्यों बनाया, अपने गुणानुवाद और महिमा करने के लिए। यशायाह 43 का 21 पद में यही बात को कहता है। पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थ 10 अध्याय 31 पद में ऐसी ही बातों को कहता है, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो जीवन में, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, जबकि जो वरदान मिला है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए भी हमें देना है। मैं शुरू समय में कह रहा था लूसीफर को परमेश्वर की महिमा करने चाहिए, लेकिन लूसीफर ने अपना महिमा चाहा। इस कारण से परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको गिरा दिया और ये पृथ्वी में आया, और लूसीफर का पतन का कारण खुद ही था। हम यदि परमेश्वर को जो महिमा मिलना चाहिए, खुद महिमा पाना चाहेंगे। कोई व्यक्ति यदि अच्छा गाता है, जो गाने का उसे वरदान मिला हो, वो खुद का वाहवाही करने लगा। किसी व्यक्ति को यदि उपदेश करने का वरदान मिला, खुद का वाहवाही करने लगा। तब जो प्रशंसा, आदर, महिमा ईश्वर को मिलना चाहिए, खुद को जब मिलने लगेगा, ईश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मत्ती 6 अध्याय 1 पद में कहता है, सावधान कहता है, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे कहता है। इस कारण से अपने जीवन को देखिए, हमारे जो वरदान परमेश्वर ने दिया उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। हमें अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। ये तो फरीसियों के समान हो सकता है। बाइबल में हम फरीसियों के विषय चर्चा पाते हैं। ये लोग प्रार्थना करते तो रूम के अंदर में, परंतु रोड में, ताकि लोग देखे वाह क्या धर्मी आदमी है। उसके बाद में वे लोग जब उपवास करते थे, अपने सिर पर भी राख मलते थे ताकि लोग जाने ये उपवास कर रहा है, क्या धर्मी आदमी है। लोगों से प्रशंसा पाने के लिए जब हम करने लगते हैं, लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं, तब तो ईश्वर का आशीष से वंचित हो जाएंगे। नीति वचन 27 अध्याय 2 पद में यही बात कहता है, दूसरे लोग आपके प्रशंसा करे तो करे, परंतु आप ना करना। दूसरे आपका तारीफ करने दीजिए, लेकिन आप खुद नहीं करना खाते। परमेश्वर का महिमा आप कीजिएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको घबराने की, हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, मुझे खरीद लिया है। 1 कुरिन्थ 6 अध्याय 20 पद में कहता है, और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन का परमेश्वर की महिमा हो रहा है कि नहीं, वो देखने की आवश्यकता है। मैंने एक ऑफिसर के विषय में पढ़ रहा था, जो कि एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था, और वहाँ जाने के बाद में ये सोचने लगा, वह यदि नया में ही लोगों के ऊपर मैं अपना इम्प्रेशन बना लूँ, यानी कि लोगों को दिखा दूँ मैं कितना स्मार्ट, कितना ताकतवर, या कितना मैं ये इंसान हूँ, ऑफिसर हूँ, कड़कदार इंसान हूँ, ये दिखाना चाहता था।
इस कारण से पहला दूसरा दिन ही जब ऑफिस में गया और ऑफिस में बैठा हुआ था, तब उसने एक व्यक्ति जब दरवाज़ा खटखटा उनका ऑफिस का, उन्होंने उधर अंदर आने के लिए उसको अनुमति दे दिया। और अंदर आने के लिए अनुमति देकर क्या किया, झूठ मूठ का बिना बात किए वो क्या किया, फ़ोन का रिसीवर उठाया और बातें करने लगा। हाँ बोलिए, आपको घबराने की कोई बात नहीं, मेरे जैसे कड़क ऑफिसर रहते हुए मैं सब कुछ किए कर सकता हूँ। कई सारे बड़ाई की बातें अपने बारे में बताया। उसके बाद में फ़ोन को रख दिया। रखने के बाद में जो व्यक्ति अंदर आ चुका था रूम में, उसको पूछा, बोलिए आपका क्या काम है। उन्होंने कहा, मैं टेलीफोन डिपार्ट से हूँ, कल ही आकर आपके टेलीफोन का कनेक्शन को मैं काट दिया था, इसलिए कि वो ख़राब था और उसको मैं जोड़ने के लिए आया हूँ। तब इस व्यक्ति को बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुआ, जो ऑफिसर है, क्योंकि उसके सामने एक्टिंग करने लगा, जिनको मालूम है टेलीफोन का तार कट चुका है और ये व्यक्ति उनके सामने दिखा रहा है कि मैं क्या हूँ। हम कई बार लोगों को ऐसे ही दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं क्या हूँ, और लोगों को तो दिखा लेंगे लेकिन ईश्वर से छुपता नहीं है। ईश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए कि हाँ, ईश्वर ने ही हमें जो कुछ है, अभी मैं खड़े होकर बोलने के काबिल हूँ, ईश्वर का अनुग्रह से है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। बाइबल भी यही कहता है, यूहन्ना 15:5 में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा जाता है, विदाउट जीसस आई एम जीरो, विथ जीसस आई एम हीरो कहता है। इसलिए यीशु के बिना या यीशु के वरदान के बिना, यीशु के आशीष के बिना हम जीरो के समान हैं, और यीशु के अनुग्रह के साथ में हम कम से कम हीरो बन जाते हैं और उसके महिमा की योग्य। आज अपने जीवन के वरदानों को देखिए। हम उन वरदानों को सबसे पहले पहचानने की आवश्यकता है। कहीं हमने आज तक वरदान मिला उसका उपयोग ना कर रहे हो। ऐसा होने से एक दिन, मैं तोड़ों का दृष्टांत में जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने कुछ नहीं किया, और जब मालिक है हिसाब देने समय क्या कहा, जो तेरा है उसे ले ले। मालिक गुस्सा हो गया, उसे कहा अंधेरे कोठरी में डाल दो कहता है, उसका पनिशमेंट देता है। उसने कुछ नहीं किया। आपको मुझे जो वरदान मिला उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, एक दिन हिसाब लेंगे, इस लेखा देने समय हम क्या करेंगे, उस समय तो हम चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए उन वरदानों का उपयोग कीजिए दूसरों के भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और वरदान मिला है बोल के अपने आप को घमंड ना करना चाहिए। आज बड़े बड़े प्रचारक लोग भी, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये वरदान मिला, मुझे वो वरदान मिला, भविष्यवाणी की, अन्य भाषा की, हम कई बार फूलने लगते हैं, अपना प्रशंसा करने बहुत ज़्यादा करने लगे। परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करने के बजाय कई बार हम अपना प्रशंसा खोजने लगते हैं। ये सही नहीं है। और ऐसा यदि हमारे विचार में आता है, उनको निकाल दें, अच्छा है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते ईश्वर के बिना। जो कुछ पाए हैं ईश्वर की महिमा के लिए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर जो वरदान हमें दिया है हमारे गलत कार्यों के कारण से हमसे छीन कर ना ले ले। इसलिए आइए परमेश्वर के वरदानों को पहचाने, दूसरों के भलाई, परमेश्वर की महिमा के लिए इनका इस्तेमाल करें। परमेश्वर वचन का आज से आशीष दे। आमीन। वचन सुनने के लिए धन्यवाद। आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।